हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस करीबन 11 बजे का टाइम हुआ होगा, 11 या सवा 11 बजे का टाइम हुआ है और घर का सारा काम कर दिया है इससे पहले। और कपड़े धो लिए हैं। कुछ कपड़े धोए थे मैंने हाथ से और कुछ कपड़े ये जो टेबल पे रखे हुए हैं ना, ये कपड़े धोए हैं सारे मशीन से। तो इनको मुझे सुखाना है ऊपर। तो चलिए, क्योंकि एक बाल्टी में ना आ नहीं रहे थे और एक बाल्टी में है गीले कपड़े और दूसरे में है सूखे वाले, तो एक साथ नहीं रख सकती थी, वो वाले कपड़े भी ना गीले ही हो जाते। तो चलिए चलते हैं छत के ऊपर। मुझे छत पर ही सुखाने हैं क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं और नीचे भी कपड़े कुछ फैले हुए हैं, तो इतनी जगह नहीं थी। तो मुझे जाना है छत पर कपड़े सुखाने के लिए। सारे कपड़े सुखा दिए हैं और ये जितने भी वाइट कपड़े हैं ये मैंने हाथ से धोए हैं। कुछ नीचे रखे हुए हैं कपड़े, और जितनी ये बेडशीट है ये सब मैंने मशीन से धोई है। जगह भी काफ़ी थी, ऊपर सुखा दिए हैं। और वाइट कपड़ा ऊपर सूखता है ना तो अच्छे से थोड़ा शाइन आ जाती है उसके अंदर। चलिए चलते हैं नीचे क्योंकि काफ़ी धूप हो रही है। कपड़े सुखा करके आ गई थी और इतनी तेज़ धूप थी ना, वहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मैंने सर पे एक कपड़ा रखा हुआ था जिससे थोड़ा बहुत बचाव हो रहा था। वैसे तो लगी रही थी क्योंकि सामने की धूप होती है। कपड़े सुखाकर आई और मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये जो सामने रैक रखा हुआ है ना स्टील का, इस पे जो भी सामान रखा हुआ था वो मैंने धो दिया था। स्पून के स्टैंड वगैरह जो थे और जिसमें चमचे वगैरह रखती हूँ ना मैं, वो धो दिया था। आटे का जो एक कंटेनर है जिसमें सूखा आटा रखती हूँ, पलथन जो होता है, पलोथन जो रखती हूँ, वो वाला भी धो दिया था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और तेल का कंटेनर वगैरह सब धो दिए थे। तो चलिए उनको मैं उनकी जगह पर लगा देती हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं। तो सुबह ही धो दिए थे ना, तो काफ़ी टाइम था, तो वो अच्छे से सूख चुके हैं। अब उनको लगा देती हूँ उनकी जगह पर, और जितने मेरे टोकरी में बर्तन है ना इनको भी लगा दूँगी। और ये वाला जो कंटेनर था ना आटे का, इसमें हल्की सी बूंद थी तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है। और आटा जो था ये सूखा वाला, इसको मैंने सुबह जब इसको धोया था तो अलग निकाल लिया था, तो उसके अंदर ही डाल करके रख दिया है। कुछ छोटी छोटी बर्नियाँ हैं उसमें सामान रखा हुआ था तो उनको भी साफ़ कर दिया है। उसको तो मैंने ड्राई कपड़े से ही साफ़ कर दिया था। और जो टोकरी के अंदर बर्तन रखे हुए हैं इनको भी लगा दूँगी। और जो बड़े बड़े बर्तन है ना, कढ़ाई, कुकर, ये मैं रखती हूँ नीचे। एक साइड में मैंने चढ़ा दिए हैं, पुलाव बनाने के लिए रख दिया है। और तब तक मेरा पुलाव बनेगा ये मैं कर लेती हूँ दूसरा काम। तो ये नींबू रखे हुए थे, कुछ 3-4 दिन पहले लाए के रखे हुए थे, तो इनको मैंने रात को धो करके रख दिया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं। और काफ़ी बड़ा बड़ा नींबू था तो मैंने सोचा इसको वैसे नहीं यूज़ करेंगे, इसका डालेंगे अचार, नींबू का अचार। और ये कंटेनर था जो मैंने सुबह धो लिया था और रात भर में ना अच्छे तरीके से सूख गए हैं। और चलिए करते हैं इसके आगे का काम। तो मैंने ले लिया है एक ये हल्का, वो जो होता है ना कद्दूकस छोटा वाला, वो ले लिया है। और इसको हल्का हल्का सा वो करना है, हल्का से जैसे टचअप सा दे देते हैं ना, हल्का हल्का सा वैसे करना है। क्योंकि मुझे इसी तरीके से आता है नींबू का अचार बनाना। बहुत सारे लोग इसको मतलब साबुत का साबुत भी बना देते हैं, कुछ अलग अलग काट करके, मतलब सबका तरीका अलग अलग होता है, पर मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। 1-2 बार मैंने पहले भी बनाया है। तो चलिए सारे नींबू को कर लेते हैं इसी तरीके से। सारे नींबू को हल्का हल्का सा मैंने घिस लिया है। और अब इनको बीच में से ना, मतलब 4 हिस्से करने हैं इसके, तो सारों को इसी तरीके से कर लूँगी। और गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आप किस तरीके से नींबू का अचार बनाते हैं। और ये वाले अचार में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कुछ दिनों में ही ये पक जाता है। बस इसको ऐसे ही नमक लगा करके रखना पड़ता है धूप में। सारे नींबू को काट लिया है बीच में से। और अब इसके अंदर लगाऊंगी मैं नमक। ये वाइट वाला नमक लिया है, काला वाला नमक मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए इसी से ही काम कर देती हूँ। इसके जब बाद में मैं डालूंगी ना नमक, तो मैं उसके साथ मिला दूँगी काला वाला नमक। तो जो बीच में इसको नींबू को खोल करके इसके अंदर नमक भरना होता है, तो एक एक करके इसी तरीके से सारे में नमक भर दूँगी। और अच्छे से भरना होता है क्योंकि ये जो है ना
नमक यही गलाता है नींबू को, और खट्टा होता है तो नमक ज़्यादा भी नहीं होता है। और इसके अंदर बाद में ना जब ये धूप में रखेंगे तो पानी छोड़ देता है ये। तो उसका प्रोसेस जो है ना मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगी, जब मैं मतलब ये नींबू अच्छे तरीके से गल जाएगा तब। अचार बन के हो गया है तैयार और रख देती हूँ इसको धूप में। जब तक मैंने नींबू का अचार बनाया तो मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया है। और आज सिंपल सा ही खाना बनाया है क्योंकि घर में ना कोई भी सब्जी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए दाल बना सकती थी, लेकिन दाल नहीं बनाई मैंने, खाने का मन नहीं था। और चलिए पुलाव ही बनाया है। तो पुलाव में मैंने डाला है सोयाबीन डाली है, मटर डाले हैं, आलू डाली है और शायद बीन्स डाली थी या नहीं डाली थी पता नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो चलिए खाना बन के तो हो गया है तैयार और अब कर लेती हूँ सर्व, क्योंकि भूख भी लगने लगी है, टाइम भी हो गया है, करीबन हो गए होंगे 1 बजे का टाइम हो गया था। तो चलिए खा लेते हैं हम खाना। बेटा भी आ गया था तो उसको डाल करके मैंने दे दिया है और अब अपने लिए भी डाल लेती हूँ और दोनों ही साथ में खा लेंगे। वैसे तो इसके साथ दही था, लेकिन दही मैंने नहीं खाया, अचार के साथ ही इसको खाएंगे। फिर जब अचार के साथ मैं खाने लगी ना तो वो अचार ना बहुत ज़्यादा खट्टा था, क्योंकि वो मार्केट का था। अगर घर का अचार होता है ना वो इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, लेकिन मार्केट का अचार, आम का अचार था वो, तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो मैंने फिर अचार के साथ नहीं खाया, तो जो दही रखा हुआ था ना उसी के साथ ही मैंने खाना खाया है अपना। दोपहर के बाद से अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको शाम को। और ये जो कंटेनर है ना ये मैंने खाना खाने के बाद ही धो करके रख दिया था। मैं इसके अंदर कुछ ढूंढ रही थी और इसके अंदर थोड़े से ना चावल रखे हुए थे, दूसरे वाले जो खीर बनाते हैं वो वाले चावल। तो उसके अंदर हो गई थी सुरैरी, तो पूरे कंटेनर में हो रखी थी। तो उसको निकाल करके मैंने जितना भी सामान था ना उसको निकाल करके कंटेनर को धो दिया था और धूप में रख दिया था, वो सूख चुका है। फिर चावल को भी मैंने एक साइड में कर दिया है, जब धूप में रखूँगी ना, जब ठीक हो जाएंगी वो तब उसको रखूँगी अंदर। तो मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं, जिससे ना पूरे मतलब और सामान भी ख़राब कर देती हैं वो। इल्ली जो होती है ना, सुरैरी बोलते हैं बहुत सारे लोग उसको, इल्ली भी बोलते हैं। तो वो तो मैंने रख दिया है कंटेनर नीचे। और चाय भी मेरी बन चुकी थी और एक साइड में दूध भी उबाल लिया है मैंने वहीं पर ही खड़े खड़े। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपनी चाय। तो चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे और उसी बीच में ना चाय बनाने से पहले ही मैं कपड़ों को उतार करके ले आई थी। तो काफ़ी सारे कपड़े थे, चलिए फ़ोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो इसमें ना सिकुड़न आ जाती है। फिर सूट में सारे कपड़ों को ना फिर प्रेस की ज़रूरत होती है। जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं ना मैं उनको प्रेस नहीं करती हूँ, जो बाहर आने जाने के कपड़े होते हैं उनको प्रेस करती हूँ। अगर साथ के साथ तय नहीं लगाती हूँ ना तो उसमें बहुत सारी सलवटें आ जाती हैं, फिर तो प्रेस करना ही करना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं कोशिश ही इतना करती हूँ कि जितने भी कपड़े हैं ना उनको साथ साथ ही वो कर दूँ, मतलब तय बना करके उनकी रख दूँ और काम भी ख़त्म हो जाता है। और कपड़े भी जो होते हैं ना वो फैले फैले नहीं दिखाई देते हैं, जिससे ना वो अच्छे नहीं लगते हैं कि कभी इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं। तो चलिए गाइस कपड़े हो गए मेरे फ़ोल्ड, और छोटे छोटे जो कपड़े थे उनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, वो क्योंकि ऐसे ही रखने होते हैं। तो कपड़े मैं अलमारी के अंदर रख करके आ गई हूँ सीधा फिर से एक बार किचन में। तो मुझे बनानी है सब्जी। सब्जी में मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च और बीन्स जो होती हैं और आलू मिक्स करके सब्जी बनाऊँगी। तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा टाइम से ही सब्ज़ी वगैरह बना लूँ ना, और आटा गूँध के फिर मैं रख देती हूँ, फिर बनाती हूँ। थोड़ा वेट करके उसके मतलब इंतज़ार कर लेती हूँ हस्बैंड के आने का। वैसे जब वो आ जाते हैं ना ज़्यादातर मैं तभी भर रोटियाँ बनाती हूँ। शिमला मिर्च और आलू तो मैंने पहले ही काट लिए थे, और ये बीन्स है ना फिर अगर एक एक करके काटती तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए ना मैंने इस बोर्ड पे ही, चॉपिंग बोर्ड जो है ना इसी के ऊपर ही काट लिए थे। और ये 3-4 दिन पुरानी ही थी, क्योंकि पहले भी यूज़ कर ली थी मैंने, और फिर जो थोड़ी सी बची थी मैंने सोचा चलिए मिक्स करके ही बना देती हूँ सब्ज़ी।
और काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो चलिए, कढ़ाई में तेल हो गया है गरम, ज़ीरा डाल दिया है। उसके ज़ीरा को भुनने के बाद मैंने डाल दी थी उसमें हींग, और अब ये जो मेरा पेस्ट बना हुआ है टमाटर हरी मिर्च का, ये डाल दिया है। और अब डाल देती हूँ मसाले। मसाले में मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, और इसके बाद मसाले को अच्छे तरीके से पका लूँगी जब तक ये तेल ना छोड़े। मसाला तो अच्छे तरीके से भुन चुका था, और अब इसके अंदर डालूँगी सब्जी, और इसको मिक्स करके लिए थोड़ी देर के लिए, मतलब अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। एक साइड में तो बन रही थी सब्जी, और दूसरी तरफ मैंने बना ली है सेवई जो होते हैं ना, जवे जो होते हैं, वो बना लिए हैं दूध वाले, मखाने डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, तो वो भी बन चुके हैं। और अब इसको निकाल लेती हूँ दूसरे वाले बर्तन में, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी देर में ना बर्तन भी धोने हैं, तो ये भी धुल जाएगा। और छोटे बर्तन में ना जगह भी नहीं उतनी जाती है, किचन इतना बड़ा है नहीं कि इतने सारे बर्तन मैं ऐसे ही रखूँ। तो चलिए, ये भी बन के तैयार हो गया है मीठा रात के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद मीठे की ज़रूरत लगती है। और सब्जी तो मेरी एक साइड में बनी गई थी, और उसी बीच में ना मैंने आटा भी लगा दिया था, कि आटा भी अच्छे तरीके से एकदम ना मुलायम जैसा हो जाता है। अगर पहले आटा मांड करके रख दो और थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट करने के लिए रख दो, तो आटा अच्छा सा हो जाता है। तो रोटियाँ भी उसकी ना काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो अब बना लेती हूँ मैं रोटी, क्योंकि हस्बैंड भी आ ही गए थे, तो फिर रोटियां बना लूँगी, और तीनों ना एक साथ ही खाना खा लेंगे, क्योंकि यही टाइम मिलता है एक रात का साथ में खाना खाने का। चलिए, फटाफट से बना लेती हूँ रोटियां। सारा खाना मैंने बना लिया था, और ये जो सब्ज़ी है ना, इसको भी निकाल लेती हूँ दूसरे वाले बर्तन में, क्योंकि खाना खाने से पहले ही ना मैं बर्तन धो दूँगी, और किचन जो है मेरा, जो रात का किचन की क्लीनिंग है ना, वो भी कर दूँगी। सब्जी निकाल करके रख दी है दूसरे बर्तन में, और काम करते करते ना प्यास भी लगाती है। वैसे तो मेरे से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन अगर मुझे पानी दिखाई दे जाता है ना, तब तो मुझे लगी जाती है, या फिर मैं काम कर रही हूँ तब मुझे प्यास लगती है, नहीं तो मैं पानी पीना ही भूल जाती हूँ। तो चलिए, अब कर लेती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि गैस स्टोव भी जो है ना थोड़ा ठंडा हो चुका है, और अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रात को भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गैस वगैरह जो होता है ना, किचन को मतलब गंदा नहीं छोड़ते हैं रात को क्या, कभी, वैसे तो कभी भी नहीं गंदा छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो चलिए, किचन जो है ना वो मैंने साफ़ कर दिया है, और अब धो लेती हूँ बर्तन। ये कढ़ाई वगैरह जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे सब खाली हो चुके हैं, तो जितने भी बर्तन होंगे ना सब धुल जाएंगे अभी साथ के साथ ही। और फिर जब खाना खाएंगे ना, उसके बाद वो उतने सारे बर्तन नहीं होते हैं, तो वो टाइम नहीं लगता उनको धोने में, क्योंकि कटोरी और प्लेटें ही होती हैं, फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, तो उनको मैं फिर उसके बाद धो दूँगी खाना खाने के बाद। तो अभी तो मैं ये वाले जो बर्तन हैं ना, इनको धो लेती हूँ। देखिए गाइज़, ये भी ना शाम से हैं, मतलब जब चाय पीती तब से बर्तन है, और ये भी ढेर हो जाते हैं। अगर मैं उनका इंतज़ार करूँगी ना, फिर ज़्यादा बर्तन देख करके आलस भी आने लग जाता है, तो इसीलिए ना पहले धो लेती हूँ, क्योंकि किचन में तो मैं खड़ी हूँ, तो साथ साथ में ये काम भी हो जाएगा। तो बर्तनों में साबुन लगा ली, और अब इनको पानी में से निकाल लेती हूँ। और कांच के बर्तन मैंने अलग रख दिए हैं, और वैसे बर्तन अलग रख दिए हैं, और साथ में सिंक भी अपना जो है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर, फिर आपसे मैं मिलूँगी दूसरे वीडियो में। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। और गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ना व्यूज़ इतना ज़्यादा डाउन जा रहा है। प्लीज़ सपोर्ट मी।